अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धनक न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान शेख सरमद आरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। भारतीय हुकूमत तो पाकिस्तान पे आए रोज़ तनकीद, आए रोज़ इल्ज़ामात, आए रोज़ मामलात करती रहती थी, लेकिन अब ये बात भारत की अवाम ने भी शुरू कर दी है। हम ये सोचते थे कि भारतीय अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करती है, भारत के जो बसने वाले लोग हैं वो उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं, क्योंकि हमेशा ये खुशगुमानी सिर्फ इसलिए थी कि हमेशा पाकिस्तान के अवाम ने भारत की अवाम को अपना बहन भाई ही समझा है। लेकिन भारत की अवाम के दिल में इस कदर जहर होगा पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। नाज़रीन, दुनिया में आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि पैदल जो है सफ़र करने के लिए कुछ लोग ज़ियारतों पे पैदल जाते हैं, कुछ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पे जाते हैं। इसी तरह ही एज़ अ मुसलमान जो है बहुत सारे लोग पैदल जो है वो हज करने के लिए निकल रहे हैं। आजकल ये सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में उस्मान अरशद साहब पाकिस्तान के उकाड़ा शहर के एक नौजवान हैं जो कि पैदल हज के लिए निकले हैं और 2023 का जो हज है वो पैदल करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह ही भारत के एक नौजवान हैं शहाब चतुर साहब, रियासत केरला से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने भी 8640 किलोमीटर का सफ़र करने की नीयत की। नाज़रीन, इतने मुक़द्दस सफ़र पे जा रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी पाकिस्तान दुश्मनी में इस कदर वो आगे हैं कि पाकिस्तान पे भोंडे इल्ज़ामात लगाने में वो एक लम्हे की आड़ भी महसूस नहीं कर रहे। नाज़रीन, मुसलमान होने के नाते वो इल्ज़ामात झड़ रहे हैं। नाज़रीन, देखें, पाकिस्तान जो है दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि मुसलमानों के हकूक़ का अलंबरदार है और वो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। मुसलमानों के हकूक़ तो मुसलमानों के, नाज़रीन, एज अ पाकिस्तानी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जितने हकूक़ अक़लियतों के लिए हैं उतने हकूक़ तो शायद मुसलमानों के लिए भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इस शहाब चतुर ने पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम झड़ दिया है कि जी मैंने पाकिस्तानी हुकूमत को वीज़े की दरख्वास्त दी थी, पाकिस्तानी हुकाम ने मुझे वीज़े की ऑफ़र की थी और मेरे साथ हामी बढ़ी थी, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं दे रहे। नाज़रीन, ये नौजवान केरला से चला है और 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ये अटारी के बॉर्डर तक आया है जो वाहगा के साथ लगता है। वहाँ से ये साहब कहते हैं कि जी मुझे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो वीज़ा जारी नहीं कर रही, ये ज़्यादती है पाकिस्तान की, ये ऐसे है, ये वैसे है। इसी बात को देखते हुए भारतीय पंजाब के जो शाही इमाम हैं, इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान पे तनकीद झड़ दी। कम अज़ कम इनको तनकीद करने से पहले सोचना तो ये चाहिए कि हम तनकीद कर किस पर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क पे तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने यह बयान जारी किया है कि ऐसा हमारा कोई भी शहाब चतुर के साथ एग्रीमेंट नहीं था। फिर इसके इल्ज़ाम लगाने की वजह क्या है? वजारत ख़ारजा ये कहती है कि इस नौजवान को चाहिए कि अपने मुल्क में जो इनकी वजारत ख़ारजा है उससे रब्ता करे, क्योंकि जो पाकिस्तान का और इंडिया का एक MOU साइन है वीज़े को लेकर, उसके लिए पैदल ट्रांजिट का वीज़े का एग्रीमेंट ही नहीं है। जब दोनों मुल्कों ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हमने पैदल वालों को वीज़ा नहीं देना, तो फिर ये जो चतुर साहब हैं, शहाब चतुर साहब, ये किस बुनियाद पे कहते हैं कि पाकिस्तान के हुकाम ने मेरे से वादा किया था, जबकि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा जो है वो इसको जुठला रही है। इतने मुक़द्दस सफ़र पे जा रहे हो शहाब चतुर साहब, लेकिन इल्ज़ामात तराशी की आप लोगों की याद अभी नहीं गई। नाज़रीन, यही कुछ काली बेड़े हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान में लोगों की दुश्मनी का बायस बन रही हैं। शहाब चतुर साहब, आपको ये चाहिए कि आप अपने वजारत ख़ारजा से लेटर इशू करवाएं, स्पेशल इजाज़तनामा हो, फिर आप पाकिस्तान की एम्बेसी में दें, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को ख़त लिखे, फिर जनाब आपको पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा वीज़ा जारी करेगी। हम आप लोगों जैसे नहीं हैं, हम कबूतरों से डरने वाले नहीं हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे चंद दरख्त गिरा के इल्ज़ामात लगाने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान जब कुछ करेगा तो आप सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कुछ किया है आप लोगों के खिलाफ। तो शहाब चतुर साहब और उस्मान लुधियानवी साहब, आप लोगों को बात करने से पहले कम अज़ कम ये सोच लेना चाहिए कि आप तनकीद किस पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान को हमें ना समझे, पाकिस्तान आपसे छोटा ज़रूर है, लेकिन हमारे मुसलमानों में जज्बा ईमानी है। आप एक मुसलमान होने के नाते मुसलमानों के हकूक़ के सबसे बड़े अलंबरदार मुल्क
پاکستان کے اوپر بلا وجہ الزام جار رہے ہیں. آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. شہاب چتر صاحب آپ کو ویزا مل جائے گا, آپ کو ویزا ضرور ملے گا, لیکن آپ پہلے اپنے سارے جو ہیں اپنی فارمیلٹیز کو پورا کریں. آپ پٹاری 1 دن بیٹھیں, 10 دن بیٹھیں, 50 دن بیٹھیں. اور میں آپ کو یہ بات بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب آپ پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان کی عوام آپ کا پرتفاق استقبال کرے گی, کیونکہ ہم لوگ الزام لگانے والے نہیں ہیں, ہم لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو شہاب چتر صاحب آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ کیوں الزامات لگا رہے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیخ سرمد عارف کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے دھنک نیوز. اللہ حافظ. مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے دھنک نیوز کو سبسکرائب کیجیے. نیچے لنک آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سیٹلائٹ کی فریکوینسی بھی آ رہی ہے, اس کو اپنے ڈش ٹی وی پر ٹیون کیجیے. اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دھنک ٹی وی.